आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासे भाई है चंगे ने जी। अच्छा जी। इन्हां दा 10 लाख रुपए बिल आ गया ते वजीर आजम साहब ਨੂੰ फोन करता भाई ना 7.5 रुपए उन्होंने नहीं सी कटाए। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। बहुत ज़हीन आदमी। अच्छा जी। हाथी पे बह के कह रहे मुगल आजम मेरा कज़न है। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमानों को। कपल खास तौर पे कराची तशरीफ लाया है और दोनों ही एक्टर हैं जनाब नौशीन एंड अहमद हसन। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आपके आने की, बड़े दिनों से इंतज़ार था। एक शेर मैं आपकी खिदमत में सिर्फ पेश करना चाहता हूँ। आई थी याद उनकी मगर हमने कह दिया घर पर नहीं है कोई, अभी लौट जाइए। फुर्सत मिले तो दिल के अहाते में जाइए, टूटे थे ख्वाब जितने उन्हें खुद उठाइए। हाय 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 हाय। वो जो एक शख्स तानाए जान देता है, ओहो मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। ये सिर्फ शेर खामदा वास्ते हुंदा जेड़े मजबूर होंदे। देखो वाह क्या उन्होंने वाह। अहमद आपको भी शेर व शायरी का शौक है? मुझे सुनने की हद तक और समझने की हद तक, लेकिन याददाश्त में नहीं रहते। लेकिन आप लिखते हैं कोई शेर? नहीं। क्योंकि आप एक लिखारी आदमी हैं तो कभी लिखने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैडम आपने भी कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की? नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। लिखते होंगे ज़रूर अपने गम की दास्तां कहीं ना कहीं, लेकिन बताने की शायद हिम्मत नहीं होती। गम की दास्तां लिखते हो? मजाक कह रही है सर। कुछ हकीकत का पता होता है ना। नहीं, लेकिन कोई होता है वैसे, कोई इंसान कोई रोमानवी शेर भी लिख लेता है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ गम के ही लिखते होंगे? नहीं, वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी कोई शेर सुनाया नहीं। आपको वैसे मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। आपको शेर व शायरी का शौक है वैसे? नहीं, ऐसा कुछ खास। अच्छा, इसलिए उन्होंने ट्राई ही नहीं किया इस तरफ। यानी कि मैं असल में थोड़ा सा जरा वजाहत है मेरी शख्सियत में। मैं जब घर भी दाखिल वजाहत रऊफ वो मैं शुजात होती है ना मर्दाना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। घर में अल्लाह का शुक्र है, इज्जत है, वकार है। मैं जब घर में दाखिल होता हूँ तो मेरी एक नज़र पड़ती है बेगम पे और ये बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती ही ना जावे। तो बस ऐसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से बड़ा अच्छा चल। लेकिन जिन्ना तुसी भाभी को डर रहे जे ना तुसी वड्डे होके वासे चौधरी बनोगे। तो ये ज़्यादा बड़े हो गए तो फिर कैसे भी बन सकते हैं। नौशीन जी बताइए, आपने शो देखा हुआ है? जी जी। तो आपको अंदाजा है? जी जी ठीक है, क्योंकि इनसे तो हमारी पुरानी वाकफियत है लेकिन आपसे नहीं हमारी मुलाकात हुई। सो आई जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया कि आपको भी अंदाजा है कि नहीं है। जी जी बिल्कुल। कि आप क्या हामी भर बैठी हैं। जी जी। और मैं शो की बात कर रहा था। मैं भी यही कह रही थी। मगर मुझे ये बताइए कि ये साहब आपको कहाँ मिले थे? हम लोग शूट पे मिले थे, सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे। सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे? तो वो कौन सा ऐसा नायाब ड्रामा था? उस प्रोजेक्ट का नाम था पिया का घर प्यारा लगे। हाँ, यही नाम था उसका। याद आ गया मुझे, पिया का घर प्यारा लगे। अच्छा, तो यानी कि उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं थी इनसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो जब आपको ये लगे ऐसे कि इनमें कोई बात है? नहीं, मुझे नहीं लगा कि इनमें कोई बात है, इन्हें लगा कि मुझ में कोई बात है। बहुत जबरदस्त क्लैरिटी ऑफ थॉट था ये। बिल्कुल। और हमेशा किताबों में सुना था यू नो व्हेन लव हिट्स, और वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक और ये सारी बातें। वो यू नो मैं एक कमरे में बैठा था और ये 3-4 जो एक्टर्स थे तो ये बड़े वो एक खिल इस तरह वाली बातें करना, उछल कूद रहा। मैं बड़ा थोड़ा पुरसुकून सा। मैंने कहा यार क्यों पुरसुकून टांके लगे थे तुम? यार क्या पुरसुकून क्यों? बताना तो उसको यार। अच्छा देखिए ना, मैं कंटिन्यू करें। नहीं ऐसे नहीं, अभी स्कूल भी जाना है। अभी आप पुरसुकून। मैंने उस डायरेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा यार ये बहुत शोर मचाते 3-4, मैं जरा कहीं इस वाले रूम में बैठ जाए करें। उसने कहा बैठ जाए करें। सीन ये है कि मैं एक कमरे, इतनी सी दरवाजे की झिरी खुली थी। अच्छा। आगे से इनके आर्टिस्ट रूम के दरवाजे की झिरी खुली थी और मैंने इनको देखा वो मेकअप करते हुए। ठीक है। अब वो मैंने देखा, थोड़े से मैं और करीब आया, फिर मैं, और दैट वाज इट। अच्छा।
उसके बाद घर जाके अब मेरी तबीयत अजीब खराब सी, मुझे समझ नहीं आया कभी खराब सालन खा लिया होगा ना। अब सही हो गई है तबीयत। अच्छा तो तबीयत खराब हो रही है, ठीक है। मैंने कहा शायद बाकी कुछ खा लिया होगा, वॉमिट से हल्की सी, समझ नहीं आ रहा क्या है, याद ही आती है, चेहरा जहन में घूमता रहे। मैंने कहा यार क्या बीमारी पड़ गई, क्या ऐसा। अगले दिन फिर एक दिन और मैंने सब्र किया थोड़ा अपने आप को, वो तीसरे दिन फिर मैं रह पाया। अच्छा तो मैंने इनसे कहा एक्सक्यूज़ मी, अब मैं और डिसेंट हो गया। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अब समझ नहीं आया क्या बताऊँ किसमें क्या अच्छा काम किया। अब कहना था बहुत अच्छा काम किया है, तो मैंने कहा थैंक यू कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक। तो फिर थोड़ी सी ऐसे गुफ्तगू बहाने से स्टार्ट की और डिसेंट बॉय बन के फिर मैंने ज़रा अता पता पूछा। मैंने कहा कहीं कोई होता है ना, कोई कज़न, को जिम्मी, को फलां मामू का बेटा, चाचू का, मैंने कहा कोई ऐसा आगा पीछा कहीं इंटरेस्ट हो, कोई नहीं। मैंने कहा रोड क्लियर है। तो फिर मैंने बड़े तरीके से सांस फूला हुआ बचाते हुए तो फिर इन्हें मैंने कहा कि आप नहीं तो मुझे लगता है मुझे अच्छी लग गई हैं। तो चौथे दिन शादी हो गई, मतलब सेम वीक में कोई सांस नहीं लिया मैंने। इनका रिस्पॉन्स क्या था उस टाइम? मुझे तो आई सांस थिंक लेने इनको का भी मौका ही कुछ, नहीं मिला। हाँ इनको भी कुछ समझ नहीं आई। इवन हमारा जिस दिन निकाह था हम लोग सुबह शूट पे थे, शूट से फ्री होकर और किसी को भी नहीं बताया क्योंकि खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था। अच्छा शहबाला कौन था? आसिम अजहर। अच्छा सिंगर आसिम। अच्छा आपने एक ही समीना अहमद टिकट में म्यूजिक का बंदोबस्त भी कर लिया। सब गवाहान में जैन अहमद सन ऑफ समीना अहमद। अच्छा और सारे वो सब खुश हो गए। उनका कब मैंने कहा पता नहीं किसी चीज़ का कोई इंतजार तो नहीं, हमने कौन सा कोई वो गन्स लोड करके तो डर करना है और इस तरह करना है, कुछ भी नहीं करना। किससे बड्डे ने नहीं समझाया। एक्चुअली में यानी कि 7-8 दिन में ही आपने मामला सारा खत्म हो गया। अजीब सा माइंड क्लियर था। और वैसे मामला खत्म नहीं हुआ, मामला शुरू हुआ। मतलब कि वो जो एक पुराना मामला था वो तो खत्म हुआ ना, कि अब ये जो अब सेटलमेंट हो चुकी हुई है, अब जो भी होना है ऐसी सड़क पे होना है। सेट से हम गए हैं, पैकअप के बाद घर गए, निकाह हुआ है। अगले दिन जब ड्राइवर हमें पिक करने आया तो वो हमें ऑकवर्ड नजरों से देख रहा था, ये एक घर से क्यों निकल रहे हैं। अच्छा ड्राइवर वो बार पीछे यूं करके यूं देखे और उसको समझ ना आए कि मैम कल तक तो बड़ी अच्छी बातें डिसेंट सारी वो आज किसके साथ कर रही है। मैं क्या वो ड्राइवर सोच रहा कि मैम ते इस मुंडे दी बड़ी इज्जत करदे सी, उन्होंने चंडा क्यों मार रहे ऐसी बात नहीं है। वो तुम क्या कर रहे हो, वो आज देखो एक तरह से अपने ससुराल आई हुई हैं, वो लाहौर आई हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि लाहौर में अहमद के साथ क्या होती है। अहमद भाई हमारी बहन है जी, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे। नहीं मुझे पता है कि लाहौर में लाहौरियों के साथ क्या होती है। अच्छा यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इनके साथ हमारे अलावा भी सारे लाहौर वाले यही कर रहे हैं। देखिए जो घर का छोटा होता है उसके साथ कुछ इसी तरह का मामला होता है। और ये जो लाहौर से बाहर वाले अक्सर ये लोग समझते हैं कि शायद आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ नहीं रहते, ये रूटीन है। हाँ। चलते ये हल्की सी यार ये रूटीन है। आप किस किस्म की हमारी वो कर रहे हैं। एक दोस्त के आगे खुश होते हैं, अजीम होते हैं, दूसरे आपको जलील करता है, तीसरे के आगे आप तो ये एक रूटीन है, ये ऐसा ही अच्छा है। भाई अब खुशकिस्मत है कि आपको इन जैसी बीवी मिली, क्योंकि पढ़े लिखे मियां बीवी थी अपनी जिंदगी कुछ और होती। अच्छा शादी तो बाद बीवी कह रही थी मैंने अमेरिका जाना, मुझे नहीं पता अहमद मैंने जाना है। नहीं मतलब ये ले जाते हैं। मैं गूगल मैप ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी जान जहाँ दिल करता चली जाओ। वैसे सब कपल से ये सवाल किया जाता है, आपसे भी मैं पूछूंगी कि आप में से दोनों तैयार होने में कौन देर लगाता है? यार शौक तो मुझे भी है। अच्छा अब मुझे ही है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। अच्छा तैयार मैंने बहुत ज्यादा नहीं होना था, बस ऐसे शीशे के आगे देखना अपने आंख, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए तू शीशा मुझे लगता तू है चीता है, नहीं तू चील है। अब तो ये शादी हो चुकी है, अब तो ये हरकतें छोड़ो। चलो हमसे बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है। इनको टाइम इसलिए लगता है कि इनकी नजरें मुझ पे होती हैं, जब इनको ये तसल्ली हो जाती है ना कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है, फिर ये तैयार होते हैं कि मुझे वेट ना करना पड़े। ना एक वो हल्का सा झांकते रहता हूँ कि अच्छा अभी मामला 30% तक पहुंचा है, चलो अच्छा इजी। अच्छा तब तक ये देखा मेरे भाई, अब ये झांकने वाली आदत छोड़ दो। पहले ही आपने शूटिंग पे झांका, अब आप शीशे में झांक रहे हैं, बस कर दें अब तो। नहीं तो आप बहुत अच्छा हो गया। फोन करके कभी कहती कि लेट हो गए आप, घर आ जाएं, ये वो ये। शुरू में कहती थी। अच्छा शुरू से। अब तो और कितना अरसा हो चुका है रोशीन आपकी शादी को? माशाल्लाह 12 इयर्स माशाल्लाह। 12 इयर्स हो चुके हुए हैं। तो ये सिर्फ इनको देख के क्यों लग रहा है कि 12 साल गुजरे? आप बिल्कुल मजाक समझ रहे हैं, पाँव दबा के सोता हूं, मजाक समझ रहे हैं। तो फिर क्या मजाक समझ रहे हैं, गवाही दो आपके, मैं पैर नहीं दबाता। जी जी बिल्कुल हकीकत है। आप ही दबाएंगे, कोई और आके थोड़ी दबाएगा।
पूछे ऐसे बड़े प्यार से ना, पहले मैंने अच्छा और कोई जिंदगी में कोई जिम्मी रॉकी कोई इस तरह का कोई अच्छा बात सुना, कोई नाम तो बेहतर कर ले। ये निकला अजीब 70s की फिल्मों में जिम्मी रॉकी। अक्सर ये जो शरीफ प्यारी पे इनकी जिंदगी में जिम्मी रॉकी आपको टैमी मुझे भी आज पता चल रहा है कि मुझसे पहले का बहुत एक्सपीरियंस है। जी मैनू चपेड़ा पैंदी ने क्या कह रहे हैं आप? नहीं लड़ाई है सॉरी सारो तानू कलिया ने नहीं इको लड़ी चांसी सारे शादी से पहले जो भी करते रहे हो अब करेंगे तो बात बनेगी। देखा ना ये बता लिया है। अब करेंगे तो पता चलेगा। वेलकम बैक जी रबानिया। आप दोनों के ताल्लुक सेम फील्ड से है, तो आप रिकमेंड करेंगे कि पार्टनर को सेम फील्ड से होना चाहिए? 100% मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी जिंदगी जिन जान ये फील्ड है और मेरे लिए ये बस मोहब्बत आप समझ लें एवरीथिंग यू नो। तो आई विश के सबकी शादी अगर उनकी फील्ड के लाइफ पार्टनर से हो जाए तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं 100%। बड़ी बात और अगर नहीं हुई भी तो फिर ये कि फिर बड़े तरीके से चले हल्का हल्का चले। अब उसका मुझे नहीं पता कि अगर आउट ऑफ फील्ड शादी हो जाए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था अहमद भाई से कि एक हफ्ते में ही आपकी शादी होगी। चलो प्रपोज तो आपने किया होगा, ताड़ी हरकत तो लग रहा है तुसी कीता होना। प्रपोज नहीं किया, मैं पुछदे मना लिया। अच्छा तुसी ते पूछ लिया। आपने भी नहीं कहा कि अम्मी अब्बू से बात करती हूँ मैं? नहीं मैंने यही कहा था अम्मी अब्बू से बात कर लो, तो उससे ये होता है कि अगर कोई सीरियस होता है तो आ जाता है, बात कर लेता है, सीरियस नहीं होता तो वो नहीं आता। ये ज्यादा ही सीरियस थे, ये आ गए। अरे इंसान ज्यादा सीरियस होता तो डॉक्टर को जाता। मैंने पूछे ऐसे बड़े प्यार से ना, पहले मैंने अच्छा और कोई जिंदगी में कोई जिम्मी रॉकी कोई इस तरह का कोई अच्छा बात सुना, कोई नाम तो बेहतर कर ले। ये निकला अजीब 70s की फिल्मों में जिम्मी रॉकी। अक्सर ये जो शरीफ प्यारी पे इनकी जिंदगी में जिम्मी रॉकी टैमी मेरे जहन में इस तरह का ना एक इमेज आया हुआ था। मुझे भी आज पता चल रहा है कि मुझसे पहले का बहुत एक्सपीरियंस है। यकीन करें सिर्फ बस जो दोस्तों को देखा बस वही मुझे पता है, अब ना कभी ऐसा कुछ दोस्तों को देखा बताया दोस्तों को। मेरा नहीं ताल्लुक, मैं बड़ा सीधा अपनी लाइन पे चलने वाला। ये तो वैसी जिंदगी में एक वाकया पहला हो गया। हाँ, तो एक बार ही बस वो पार्ट खुला रह गया तो उसकी वजह से। और जब लड़ाई आपस में होती है तो कौन मनाता है सही सच में? जी मैनू चपेड़ा पैंदी ने क्या कह रहे हैं आप? नहीं लड़ाई है सॉरी सारो तानू कलिया ने नहीं इको लड़ी चांसी सारे सानू तो जेसन बुढ़ी को चपेड़ना पवे दिखा तेरी तबीयत ठीक है। माशाल्लाह ऐसा ही होता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। हल्का सा आप कोई फ्राइंग पैन को चीज चेहरे के आगे रख के आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर जाना शुरू हो जाए, क्या पड़ जाएगा बड़ी बात, तकिए पड़ जाएंगे और सख्त चीज कमरे में रखे ही ना। मगर मुझे बात है नौशीन, बिफोर गेटिंग मैरिड आपने इनका काम वगैरह देखा हुआ था? नहीं यू हैव नॉट सीन इट? नहीं मैं खुद अभी मैंने स्टार्ट ही लिया था। नहीं मगर एज अ व्यूअर कहीं ये आपको पता नहीं था कि इंसान एग्जिस्ट करता है? स्टार्ट किया था, आपके भाई ने ठक पंजा रख दिया पर क्या मतलब? मैंने कहा उधर ही, मैंने कहा तुम मेरी हो। मुझे कॉन्फिडेंस तब मिला जब मैं इनके यहाँ गया और वहाँ से उन्होंने जो घर के बड़े थे उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हमने आपका फला काम देखा। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ताला मैं ऐसी फील्ड से जो कि देखा जाता वाला मामला है। तो तब मैं जो मैं यूँ बैठा हुआ था तो मैं थोड़ा सा अब मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा जी बात ये है, तो गुफ्तगू का आगाज़ किया और शुक्र करो कि उन्होंने फिर आपका वो वाला काम नहीं देखा हुआ था। मैंने कहा उसके अलावा कोई काम देखा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बस उसके अलावा मैंने किया ही ये है और अब आपके सामने। वैसे आपको पता है कि भाई को, आपको तो पता ही होगा, मौसीकी का भी शौक रहा है बहुत। जी जी अब हमने भुगती है तो हम बताएंगे तो सही ना बहन को अपनी के भाई। आपने तो कभी हम भी भुगत आपने लेते तो अपने ड्रामों में लिखते हुए मिसाल देके वाज़ा किया हो। बिल्कुल। तो मुझे ये बताया कि आपको भी कभी सुनाया है इन्होंने कोई गाना वगैरह उस तरह का? मेरे साथ वाले बैंड मेंबर्स ने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी। आपने सुनाया इन्होंने आपको गाना वगैरह? नहीं उस जमाने का कोई गुनगुनाते हैं, बिल्कुल चलते फिरते अक्सर गुनगुना रहे होते खुद ही अंदर लेकिन mood ऐसा नहीं vibration है पे। कि खास मेरे पास आए और मेरे लेकिन एक अच्छा दौर था और वो बड़ा अच्छा गुजरा और कम लोगों को पता है कि सिंगिंग से कम था। मेरा ज्यादा जो था वो म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा था और जो इंटरनेशनल हमारी प्रमोशन थी, ट्रैवलिंग थी, तो उस पे मेरी ज्यादा ड्यूटीज जो थी। मगर आपको वीडियोस में नजर आते थे, वीडियोस दिखाई आपने इनको अपनी म्यूजिक के जमाने की? मैंने एक आध बिल्कुल को हल्की फुल्की कटी एडिटेड करके तो यूं दिखा के तो मैंने कहा कैसा
यार कितनी बुरी बात है, दिखाओ तो सही ना उनको, ताकि पता चले उनको कि क्या करते रहे हो तुम लाहौर के मुझसे अंदर। पहले वैसे मुझसे शादी से पहले जो भी करते रहे हो करते रहे हो, अब करेंगे तो बात बनेगी। देखिए ना, ये बता लिया। अब करेंगे तो पता चलेगा। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी गुजारने वाला पार्टनर सबको अता फरमाए। एंड भी कह दो आमीन। आमीन। अरे भाई, शॉपिंग वगैरह जब आप करवाते हैं, कोई ज्यादा करवाते हैं कि कम? बस यही होता है कि यार क्या चाहिए। नहीं कोई खास शॉपिंग नहीं होती, ये कभी भी कहीं भी जाते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ आ रहा होता। वाओ, आप भी फोन करके कहती होंगी गुची की ऐनक लेते आए, साची का वो ले आए, बला 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 बला। तो मेरी बीवी का ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਚੈੱਕ कराओ। तो छोटी इक्विपमेंट होगा, मशीन तो बहुत बड़ी होती है सर वो जो छोटी होती शुगर किट कहने, शुगर वाली किट कहने। किट हाँ किट कहना, मैं मशीन में तो मेरे ज़हन में है कि एक बहुत बड़ी मशीन लेके कैसे आ रहा है। हो सकता है वालिद साहब बहुत बड़े आदमी हो तो इसलिए। हाँ जी, मैं मलक रियाज का बेटा हूँ ना, मैं बहुत। नौशीन, पाकिस्तानी ड्रामास के अलावा आप कुछ देखती हैं? नहीं कोई नेटफ्लिक्स, कोई फिलहाल कुछ हॉलीवुड? नहीं, फिलहाल कुछ अरसे से कुछ नहीं देखा, सिर्फ रेस्ट किया है और बच्चों के साथ होती हूँ, तो बस इसके अलावा मैंने और कुछ इनके नहीं जो जो जितना काम है आप देखती हैं सारा? इनका तो मैं देखती हूँ और बता भी रही होती हूँ कि ये और बेहतर हो सकता था, ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ अच्छे लग रहे हो, यहाँ बुरे लग रहे हो। जो उसकी वजह एक ये है कि वो खुद भी अदाकारी करती हैं, शायद इसलिए भी एक उनका अपना पर्सपेक्टिव है। मगर ये तो लिखते भी हैं, लिखने वाले काम पे भी आप इतनी तनकीद करती हैं इनके? नहीं, लिखने वाले काम पे मेरा इतना फोकस नहीं होता, एक्टिंग वाले काम पे ज्यादा होता है, क्योंकि लिखने का काम इनका है, ये ज्यादा बेहतर समझ सकते एक्टिंग हैं। का काम भी लेकिन तो फिर भी मेरी अगर बहन का मुझे ही है। लगता है ये कुछ जुमले इस तरह के हो सकते बिलो थे। द बेल्ट जोक ना हो। हाँ ये तो मेरी दरमियान ये में तो आदत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। गलत लड़कों के साथ फिरना शुरू हो गए थे ये। मैं क्या करता, मैं बिगड़ना चाहता भी था। मगर इन्होंने कहा कि वो चेंज आई है। ट्रिमिंग होती है ना, ट्रिमिंग जो बेटर हाफ है आपका, वो ही आपकी ट्रिमिंग कर सकता है, और वो तब फील हुआ जब वो ट्रिमिंग हो चुकी। विद एज भी एक चेंज आता है इंसान के अंदर, वो एक खलंडरापन, वो उस उम्र में आप इंसान कहता है यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और बहुत मजा आ रहा है और एक वो चीज़ हो रही है। मगर एज यू मूव ऑन विद लाइफ तो इंसान को रियलाइज होता है कि नहीं यार वो बहुत एक और मेरी जिंदगी का एक एरा था और अब मैं एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो मे बी आई कैन डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। मुझे अच्छा लगता है यू नो कि मूव विद द फ्लो, फन एंड एवरीथिंग, हर आदमी को अच्छा लगता है, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जो शादी, मैं अपनी शादी की जो बात कर रहा वो तो मजाक कर रहा था, मेरी शादी वगैरह तो नहीं हुई। तो बड़ा ही मुझे खुशी भी हुई आपकी कि आपने फ़ौरन कहा और मेरी बहन मान भी गई। तो मैंने तकरीबन 1500 लड़की को प्रपोज भी किया है, कहा भी है, और आपकी दुआओं से, आप मेरे छोटे भाई हैं, तो सब ने रिजेक्ट किया। तो ये तरीका मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं कैसे किसी लड़की को कहूँ? मैं एक थोड़ा एथलीट किस्म का आदमी हूँ और नेशनल लेवल पे 2-3 स्पोर्ट्स हैं वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से भी खेली हुई, जैसे दौड़ ला के प्रपोज किया था। और वाकई बिन अराउंड द वर्ल्ड, यू नो, बिन ट्रैवलिंग अ लॉट, और ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरफ रुझान गया हो, कभी नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन आदमी जो है वो बहुत कम बिदकता है, यू नो, क्योंकि उसने अपनी फिटनेस देख। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ कि इतनी हिम्मत आई और उसी जगह पे आई जहाँ पे आनी चाहिए थी, और मेरे लिए भी सरप्राइज था कि यार की करने जा रहे हैं पागल, लेकिन वो हो गया। तो जब वो मौका आता है, उस मौके के ऊपर आपकी आंखों के आगे जाता जनाब अंधेरा और आप कर गुजरते। ये है इसका लब। लेकिन मैं तो अन्ना होके भी देख लिया, मैनू कैसे नहीं शुगर डाउन हुई। टिप थोड़ी सी अमन भाई को टिप तो दे ना, जैसे रुमानियाँ बैठी हैं, मैं इनको क्या कहूँ, तुसी नहीं मैं कहना है। आप इनके अच्छे अच्छे लिबास से शुरू हों, आप उनकी नहीं आप ऐसा कुछ ना बोलें। जिस दिन वो तैयार हो रही होंगी ना मेकअप रूम में, थोड़ा सा झांक लीजिएगा बस। मैं एक दो बारी झांक के आया, भाई ने पिछो फड़ लिया, मामा की कर रहे हैं तो देखो ना, फिर मामला यहाँ, मसला यहाँ ये है, मसला इधर है। ये साहब आप यकीन रखें, जो रात आपकी बारात में है वो आपकी बारात में है। ما في معلومة انت ما في يا حبيبي انت عمال بس ज्यादती है शेख साहब बहरहाल। كيف زيادتي حبيبي सर जी हमेशा ज्यादती करते हैं। هذا فلوس حكي بس خلي नाम तो मेरे थी वो। पिछले दिनों सर मैं दुबई गया था इनके साथ। अच्छा, वहां से ना लॉटरी खरीदनी थी, मैं तो खरीद नहीं सकता था, इनके नाम से ली थी। हाँ, क्योंकि ये वहाँ के रेजिडेंटल हैं, ايش في रेजिडेंशियल हैं, तो इन्हीं के नाम से खरीदनी थी। अब सर जी वो लॉटरी निकल आई है हाँ। और ये अब मल मार के बैठ गए, कह रहे जी वो सारी रकम मेरी है। اذا كان لي نصيبي باسمي هي جائزة هي لي بس। क्यों जी, थोड़े सामने कह रहे हैं।
कह रहे हैं लॉटरी मेरे नाम की थी, उस पे निकलने वाली रकम पे भी मेरा हक है। अय्वा कितने की लॉटरी निकली है भला? वो अन्य पासे ने लेके नौकरी छाड़ दे। आज तक कोई चीज मेरे नाम की है आपने? अय्वा फी कि गड्डी थले बंदा आया, वो पर्चा तेरे ना आता ये। लो गड्डी थले बंदा आया तो पर्चा मेरे नाम करा। अय्वा सलाम वालेकुम। नहीं जानता आरिफ अलार या हबीबी शफ्त हमारा कोइस मरहबा माशाल्लाह। मैं ईरान भी तो भी पहचान देने लाडशा पे खबरता कमीज तोर माला रोड़ा ए पश्तो है क्या? عربي يا حبيبي انا كلام عربي ما شاء الله كيف الحال كويس ما انت ايش كل هذا الزواج فيه हाँ कहते हैं मैंने भी पता कि ये दोनों मियाँ बीवी ने। नहीं शुभ ड्रामा है। انا شفت دراما كثير कहते हैं मैंने तकरीबन आप सबके ड्रामे देखे हुए और फैन है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। انا اعرف तारुफ तो करा दो ايوه اول उनका। تعرف هذه يا हाँ حبيبي सॉरी मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ाया जी। अरे अपना नहीं उनका तारुफ कराओ यार। اول تعرف حقي مين المدير मालिश قال لي حقي करते मैं सकता नहीं थोड़ी। मेरा नाम है जी वजन बिन जर्रा। वजन बिन जर्रा। ايوه दुबई के रहने वाले हैं। انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير والمدير عباره النفسي بجبل الذهبي كل شيء حق برج العرب برج الخليفه كل شيء كلم तो ये पहले ही दस देना सी, मैंने जरूर भी खजल करना सी। अरब के रहने वाले हैं, बिजनेस सब वहाँ पे हैं, लेकिन पाकिस्तान पसंद है। यार ايوه دعوه الطعام لازم लाजमी तुझे खाने की दावत ते आना है। फैन है ने फैन अंत दावत ताम دعوه الطعام برج الخليفه बुर्ज अल खलीफा उते रूफ टॉप दे इन्हां दा रेस्टोरेंट हैगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा है तो मेरी तरफ से हाँ है। حبيبي انت ما في معلومه انا مين انا يا حبيبي انت يجي بعدين انت يجي कहते اكيد तुझे शेख आओगे लाजिम लाजिम لازم اكيد मैंने तुझे आओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ जाएगा। लाजिम लाजिम। ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्यों? ਇਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ما على كم وكلام كده माशाल्लाह नौशीन जी। जी ओहो बड़ा फैन है मैं। अच्छा सर जी माशाल्लाह ऐसे आला फनकार ने किहड़ा ड्रामा कीता है? इतने ड्रामे गौर से देखो। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ। दोवें मियां बीवी फनकार है। बिल्कुल एक दूसरे ने घर फनकारी तो लाते ही होने ना। तो ठीक है माशाल्लाह। मैं तो पुराना फैन हैगा माशाल्लाह। 1984 में जो इन्होंने ड्रामे शुरू हुए जी बुलान अवार्ड मैंने ही शुरू किया था देना सबसे। पता तो है भी विराट तुहाडा शतरंज दा तुर्रम खान खिलाड़ी होया है। जिथे भी खेडिया हारिया नहीं कदी। ठीक है। बल्कि मैं तो कई जगह ते शतरंज नू रिप्रेजेंट भी कीता है, लेकिन जे मैं हारिया ना जी जिंदगी दे विच हाँ ते बस एक दो बारी तुहाडी बरजाई कोल हारे, लेकिन मायूस नहीं होया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ खैर तो है आज अचानक मैं क्या सर जी शतरंज खेडन नु दिल कर रहा सी ते तुहाडे नाल खेडन दा जो मजा है वो किसी नाल है ही नहीं। मैंने कहंदे ने लगाओ फिर टेबल लाइए फिर मैच करके शतरंज। गेम शुरू हुई है, हाले 2 ही जरदारी साहब ने चालां चलियां ने ते विराट तुहाडा चेकमेट। मैंने कहंदे ने निर्गोली खप्पे। मैं क्या फिर उत्ते सर, मैं क्या सर जी शतरंज खेलना तो कोई आपसे सीखे ते कहंदे ने सियासत करना। अच्छा मैं क्या सर वो तो कहने की लोड़ ही नहीं है कि वो भी कोई आपसे सीखे। उस बाद एक शेर सुनाया ने भाई मजा आ गया उस शेर दा मैनू। ठीक है। वो दोस्ती क्या जिसमें प्यार ना हो और गेम वो खेलो जिसमें हार ना हो। माशाल्लाह नशीन जी ओहो बड़ा फैन हैगा मैं। अच्छा सर जी माशाल्लाह ऐसे आला फनकार ने किहड़ा ड्रामा कीता है? इतने ड्रामे गौर से देखो। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ। यार जिंदगी दे विच बंदा गलती नाल कोई ड्रामा कर ही लैंदा है। हाँ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? यानी अगे देखो ना भी वो
कैसा मीसना हैगा वो जो ड्रामा नहीं कीता ने मासूम सी भोली बाली सी आज मैंने पता लगा भी इन्हां वास्ते कीता सी। अच्छा लेकिन सर पहले ड्रामे च मैं समझ गया सा आने वाले वक्त दा सुपरस्टार है। अच्छा मतलब देखो ना सर कदावर भी सोहना भी प्यारा भी और अगो डायलॉग डिलीवरी ओए होए होए कितों ड्रामे में सर जी आम बंदा नहीं इस तरह कर सकता। अच्छा लेकिन कमाल और फिर दोवें मियां बीवी फनकार है बिल्कुल एक दूसरे ने घर च फनकारी तो लाउंदे ही होने ने तो ठीक है माशाल्लाह मैं तो पुराना फैन हैगा माशाल्लाह 1984 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ जी बुलान अवार्ड मैंने ही शुरू किया था देना सबको। लेकिन सर मैं फैन हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਸੇ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਸੁਣੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ जी जी ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਆਉਣੇ ਨੇ फॉलोअर्स आने फॉलोवर सॉरी काम पे जब होते हैं तो वहाँ पे टोटली हमारा फोकस होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब घर पे हूँ तो घर पे फोकस हो। या क्या खूबसूरत बात किया देखो यार। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ इस साहब बहाने थोड़ा जानने का भी मौका मिल जाएगा। फेयर एनफ जी अच्छा। वाह नीलम मुनीर को जो है वो हम दावत देगा टाइटैनिक। क्या बात है ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ अच्छा 5 मिनट की मैं वाकई भूल गया मैं इतना कवर करो की करो मैं तो बड़ा मैं ब्लेंडर कर दूं। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशा साकिब। मेरा सवाल सर से है कि जब सेट पर आप डायरेक्टर और आपकी वाइफ एक्ट्रेस हों तो आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या क्रिएटिव? अच्छा वैसे हाँ अभी रिसेंटली जो है वो रमज़ान में एक हमने रमज़ान सीरीज़ की थी बड़ी हंगामी बेसिस पे चंद दिनों के अंदर ही तो उसके स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा आई वॉज स्ट्रिक्ट ठीक है लेकिन समवेयर ऑन द बैक ऑफ माई माइंड एक बड़ा मेजर पार्ट था जो कि ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली फेवर्स मिल रही थी यू नो और प्रेशर की वजह से मैं स्ट्रिक्ट था लेकिन मैंने अपने आप को समझाया था कि ज़्यादा एक्टर्स के सामने कोई ऐसी बात ना मुझसे निकल जाए कि एम्बेरसमेंट हो किसी को लेकिन फिर भी डांटें भी पिटती रहीं बीच में और किसी किसी जगह पे मुझे भी नहीं पता चला लेकिन फेवर्स भी मिलती रही तो दोनों जो ये चीज़ें थी ये साइमल्टेनियसली हो रही थी और वो मेरे इख्तियार में था तो डांटें भी पिटती और फेवर भी मिल जाती। सर डांट इस करके पिटती थी कि ड्रामा ऑन एयर जाना है फेवर इस करके मिलती है कि घर भी जाना है। डांट इस वजह से पिटती रही क्योंकि और भी हमारे सीनियर 20-30 सालों से काम करने वाले जॉन रैम्बो साहिबा सऊद जवेरिया इस टाइप के सीनियर्स भी थे तो जो हम जूनियर्स हैं हमें लाजमी तौर पे ताकीदन उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए काम को यू नो तो इस वजह से सीनियर्स का ख्याल रखने के लिए ज़रा स्ट्रिक्ट था मैं और फिर वैसे ज़रा स्वीट भी था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि जब आप घर पे होती हैं तो ज़्यादा शोबिस की बातें होती हैं या फिर कोई बात नहीं करते? हम लोग आपस में मतलब क्या बातें करते हैं ज्यादा? जी शोबिस की बातें करते हैं या फिर कोई नहीं करते? मुझसे सवाल है। मैंने तो कहा है मैंने तो कहा देख रहे हो आपके सवाल में मैं नहीं आई थी ना मेरे जवाब में आप ना आए। आप उनकी जिंदगी में आ गई और क्या करना। अच्छा अभी मैंने कहा है और 6 जुमले आ गए तो सोचे जिस दिन मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो उस वक्त क्या होता होगा मेरे साथ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सोटी भी फड़ी होती है ना। आप बताइए ना। नहीं जब हम लोग घर पे होते हैं तो घर की अपनी फैमिली की इतनी सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए कि काम को मैं बहुत कम याद करती हूँ क्योंकि काम पे जब हम होते हैं तो 14 आवर्स 16 आवर्स 18 आवर्स काम पे जब होते हैं तो वहाँ पे टोटली हमारा फोकस होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब घर पे हूँ तो घर पे फोकस हो। या क्या खूबसूरत बात किया देखो यार। जी तो हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट जिसमें आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जरा भी नहीं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपकी अपनी कॉल होगी ठीक है। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैं खेल लेती हूँ। हाँ नौशीन कह रही है मैं खेलती हूँ। नौशीन ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज सजल अली और हानिया आमिर।
हानियां करेंगी वो, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगी, एक को आप मुस्कुरा कर देखेंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, रमशा खान और उशना शाह। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आई थिंक कुबरा के साथ। स्माइल किन को देंगी? स्माइल में उशना को दूंगी। और फ्लोर आ गया रमशा। ठीक है। चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शहरोज सब्जवारी और उसामा खान। उसामा को छोड़ाऊंगी। उसामा को छोड़ दिया हमने, ठीक है जी। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ इस साहब, बहाने थोड़ा जानने का भी मौका मिल जाएगा। फेयर एनफ, जी अच्छा। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, हमजा अब्बासी, इमरान अशरफ और अहद रज़ा मीर। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा ले गए लाइफ जैकेट। अहमद साहब, आपकी बारी है। जनाब सर, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन खान, समी खान और इमरान अब्बास। अभी तीनों ही अच्छे हैं, वाकई। समी बड़ा बीब है, समी बड़ा अच्छा अदाकार, और समी से करा लेते हैं। समी से, ठीक है जी। अदाकार। सर, ये बताइए, आप भी एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लीजिए, एक को स्माइल दीजिए और एक को आप कहिए कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और दानिश तैमूर। दानिश तैमूर जो है वो, उनके साथ तो मैं ऐसे बटन दबा के कहूँगा आपका फ्लोर आ गया। अच्छा, और तस्वीर किसके साथ लेंगे? यार ये तो दोनों ही बड़े अच्छे और खतरनाक अदाकार हैं। फवाद के साथ, फवाद से तस्वीर हो गई, स्माइल दे रहे हैं फहद मुस्तफ़ा को, और फ्लोर आ चुका है दानिश तैमूर। ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। नहीं, बड़ा क्लियर है। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि चांद के किस वाले हिस्से पे छोड़ के आखिरी मेरा ख्याल है भट्ट साहब जो है ना, उनको हम कहेंगे कि आप चांद को अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। ठीक है, चांद पे रहेंगे, ठीक है। सर, हैवी बाइक पे आप जा रहे हैं, देखते हैं मोटरवे पे आपको स्पेशल परमिशन लेके दी हुई है, जबरदस्त मौसम है, और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? मैं नहीं रुक। नहीं सर, आप देखें लिफ्ट, मैं निकल गया हूँ, मदद करें। नहीं वो बीच में आप लिफ्ट के लिए तो देखिए ना, आप लिफ्ट जो मांगने वाले हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सोनिया हुसैन, आयजा खान और सबीना फारूक। किताब लिख रही है। नहीं, मैं तो क्या नाम आपने तीनों ले लिया यार, कैसी बात कर दी। आपका बाइक रोकने को दिल चाहे? यही तो नहीं जा रहा, लेकिन सोनिया हुसैन के लिए मैं कहूंगा कि सोनिया प्लीज आप बताइए, आप तन तनहा यहाँ खड़ी हैं, आपको कहाँ मैं ड्रॉप? ठीक है, ये आप उनको कहेंगे, बाकी दोनों जो है वो तन तनहा नहीं है। बाकी को कहूँगा मैं आगे जा रहा हूँ, मैं 1122 पे करता हूँ, वो अभी आप 15 मिनट कहीं झाड़ियों के पीछे इंतजार करें, चोरों डाकू से बच के वो आपको रेस्क्यू कर लेंगे। जस्ट इन केस आपको बता दें, 1122 जो है वो मेडिकल साइड को मैं कह फोन करना है, आपने 15 ये उनको बताने के लिए। बहुत अच्छे भाई, मगर आपका फैसला सोनिया हुसैन। ठीक है सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं अमेरिका, आप 7 वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे का सफर है, कुछ लोग देख रहे हैं, अगर अहमद कहें तो हम भी साथ बैठ जाएंगे। मैं पैर लंबे करके पैर यूं सीधे लंबे करने, 7 वाली कुर्सी में नहीं आपने लंबे, ऐसे करके ही बंदा आराम से देखा ना, मैंने आपको बिजनेस क्लास में सीट सर 18। अच्छा ये मेंशन करें ना आपने कहा, सॉरी बिजनेस क्लास में है, 7 वाली सीट खाली है, बताइए 12-13। एक सेकंड मुझे जरा झाड़ने दें। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर, एनी टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उशना शाह, नीलम मुनीर और माहिरा खान। वाह, नीलम मुनीर को जो है वो हम दावत देगा टाइटैनिक। क्या बात है, तुसी टेंशन ना लो, भैन मेरी उंगलियां ते गिन रहे केड़ी कुड़ी। अच्छा 5 मिनट के लिए मैं वाकई भूल गया, मैं इतना नीलम मुनीर जो हैं वो हमारी बड़ी अच्छी बाइज़ है, तो उनको
टाइटैनिक उनकी कवर करो की करो मैं तो बड़ा मैं ब्लंडर कर दिया मैं 10 मिनट बड़े मैं उस जोश जज्बे हाँ, से मुझे जवाब अंदाजा हो रहा था आपका देख के जज्बा जो नहीं, एकदम आप नाम लीजिए, मैं भी इन सबको बहुत पसंद करती हूँ, बेफिक्र रहिए। अच्छे देखा नाम आपने? ले रहे हैं आप, अच्छे नाम ले रहे हैं। अच्छे नाम ले रहे हैं है ना? आप। ये देखिए नीलम जी जो हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ सर ये मुझे आप बंद लिफ्ट में डूबती कश्ती तेज मोटरसाइकिल आपको पहाड़ों पे खड़ा करके क्यों नहीं कहते कुछ ऐसा कोई खुला मंजर पेश करें पहाड़ों में खड़ा करें आपको, मतलब कहीं कुछ आप पहाड़ की चोटी में खड़े हुए हैं, आपने किसी एक शख्स को यूं करके धक्का देना है, इनमें से कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास है, यासिर नवाज और यासिर हुसैन। कश्ती ठीक है, कश्ती तो खुद ही डूबना था, इधर मुझे धक्का देना पड़ रहा है। तो बताइए सर कौन होगा वो? यासिर हुसैन और यासिर नवाज साहब। देखें वो तो सीनियर है यासिर नवाज भाई, तो उनका तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो यासिर हुसैन है। हाँ तो ये कि चलो एहतियातन यासिर नवाज को धक्का दे देते हैं। यासिर नवाज साहब को दिया, सीनियर ठीक है, यासिर नवाज साहब को दिया उन्होंने, ठीक है। अब आते हैं डूबती कश्ती में, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मथीरा। मैं फिरदौस आशिक अवान को लाइफ जैकेट दूंगा। कोई खास वजह? अच्छी लगती हैं, निडर हैं, दिलेर हैं, और बीइंग अ वुमन जो है वो बड़ी मुश्किल हालात निभाए हैं। और मेरे दिल में उनके लिए जब भी टीवी पे देखता हूँ मैं कहता हूँ ये भी तो किसी की माँ है, ये भी अभी तक जंग लड़ रही है, लड़ती है, और मुझे अच्छी लगती है। मथीरा भी वैसे किसी की वालदैन है। मथीरा जो है वो उनके साथ भी बहुत सी मेरी जंगें लड़ती हैं। बहुत सी जंगें लड़ती हैं, उनके साथ भी मेरी उनसियत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहब की आप तो उधर देखो, आप इधर देखते हो मेरा तो मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उनको मैं दूंगा। यार आप खोल के एक जवाब दिया, मैं कंफ्यूज कर रहे हैं आप। देखिए भाईजान आप मुझे ना सेके पढ़वाएंगे आज। मैं आपको बताऊं, मैं आज चंगे कपड़े पा के बैठा हुआ हूँ, आप मेरी कीमती जैकेट को लीरो लीर करवा के छोड़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, हम अपनी बहन को जानते हैं, अपनी बेड को। ये बहन की जो पसली है ना, ये बुखला चुके हुए हैं अहमद बुरी तरह, इनकी कोनी है, आपकी पसली होगी। मगर आपने फैसला किया कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लाइफ जैकेट दे दी है, ठीक है, बेहतर। आप जनरल नॉलेज पे नहीं गए, आपका अपना फैसला था ये। नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।